Topic 64 Specifying a State Invariant. सो VDMSL में स्टेट इन्वेरिएंट को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, तो इस बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ेंगे. As you have seen that our requirements definition states that the temperature of the incubator must stay within the range -10 to +10 डिग्री सेल्सियस. हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखा, जो अभी तक हम अपने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं VDMSL के, तो उसमें हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी जो एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, वो बेसिकली इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की है. और हमने अपने इस चैप्टर के VDMSL के स्टार्टिंग के टॉपिक्स में इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि बेसिकली ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिसकी रेंज -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होनी चाहिए. So in VDMSL, there is a mechanism by which we can incorporate such a restriction into the specification of the state. तो VDMSL में एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टेट की रिस्ट्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग अ फंक्शन नॉन एज अ स्टेट इनवेरिएंट. तो ये जो मैकेनिज्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है, तो इस फंक्शन को स्पेसिफाई किया गया है स्टेट इनवेरिएंट के नेम से. By specifying such a function, we are creating a global constraint rather than just a local constraint, as we did with our preconditions. So हम यहाँ पे जो है वो global constraint को create करते हैं, बजाय इसके कि हम एक local constraint जो है वो यहाँ पे create करें. The invariant definition uses the keyword inv, यानी invariant को जो है, जैसे कि हमने अपने constants के टॉपिक में ये पढ़ा था कि जैसे constants के लिए एक कीवर्ड यूज़ किया गया है values का, तो इसी तरह invariant definition के लिए जो यूज़ किया गया कीवर्ड वो inv का है, जिसका मतलब है invariant, यानी inv जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है invariant को. In previous topic you studied about function signature. So in this case of an invariant function inv, its signature will be. अच्छा, इस सिग्नेचर के ऊपर बात करने से पहले मैं बताता चलूं कि जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक जो फंक्शंस का टॉपिक था, उसमें हमने देखा कि फंक्शंस को बेसिकली दो वेज में जो है, 2 वेज में उसको स्पेसिफाई किया जाता है. यानी पहला फंक्शन सिग्नेचर एंड सेकंड वे क्या था, फंक्शन डेफिनेशन. तो स्टेट इनवेरिएंट के लिए जो इसका सिग्नेचर है बेसिकली inv, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेरिएंट को, स्टेट अप्रोचेज, ये अप्रोचेज का साइन है बी यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज में देखा, इंट्रिंसिक टाइप्स में देखा हमने कि हमारे पास डिफरेंट इंट्रिंसिक टाइप्स हैं. तो उसमें एक टाइप जो थी वो बूलियन थी, और बूलियन जो है उसको बी से रिप्रेजेंट किया गया, यानी बी का मतलब है येस और नो, ट्रू और फॉल्स. सो द फंक्शन मैप्स अ वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑन टू अ बूलियन, आइदर ट्रू और फॉल्स. And by specifying such a function, we are saying that the state variables must be such that the result of the function is true. So, incubator monitor system के लिए जो invariant यहाँ पे specify किया गया है, यहाँ पे example आपके सामने है. inv का मतलब है invariant, यानी यहाँ पे invariant को जो है वो specify किया गया है. mk का मतलब है make function. So, mk जो है वो make function की जो है वो short form है. मेक फंक्शन इंक्यूबेटर मॉनिटर, यानी इंक्यूबेटर मॉनिटर का फंक्शन जो है वो यहाँ पे बेसिकली मेक किया जा रहा है. द पर्पस ऑफ मेक फंक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, इन दिस केस एन इंक्यूबेटर मॉनिटर, फ्रॉम द वैल्यूज इन द पैरामीटर लिस्ट इन द ब्रैकेट्स. तो पैरामीटर लिस्ट जो है वो यहाँ पे है हमारे पास. पैरामीटर लिस्ट इन द ब्रैकेट्स, द पैरामीटर नेम्स आर आर्बिट्रेरी, दे आर मैच्ड इन ऑर्डर टू द कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट्स. तो ये बेसिकली स्टेट के जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं, जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है, इस सूरत में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है. सो इन आवर केस देयर इज ओनली वन कंपोनेंट टेम्प, यानी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे वन कंपोनेंट है. एज यू हैव सीन द सिंबल, ये सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इस सिंबल का मतलब है, इस सिंबल को कहा जाता है इज डिफाइंड एज. तो बेसिकली इसको डिफाइंड किया गया है इज डिफाइंड एज. मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा का साइन भी बोलते हैं. तो बेसिकली द सिंबल, ये जो आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं,
is defined as, and on the right of this symbol we place the predicate that the input parameters must satisfy. ये हमारे पास बेसिकली प्रेडिकेट है. अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मिन वैल्यू है, एक मैक्स वैल्यू है, और मिन जो है ये अपर केस में है, मैक्स भी हमारे पास यहाँ पे अपर केस में है. ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट्स के टॉपिक में ये पढ़ा था. बेसिकली कांस्टेंट के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि बजाय इसके कि हम वैल्यू को डिफरेंट किसी भी प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बार बार डिफाइन करें, हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं और उसको ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में जहां जहां हमें जरूरत है हम उसको यूज कर लेते हैं. और इन केस अगर हमें उसकी वैल्यू, वैसे तो कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है उसे बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि उसको चेंज करना पड़े. अगर हमें चेंज करनी भी पड़ती है तो हम एक जगह पे चेंज करें तो थ्रू आउट ओवरऑल द प्रोग्राम में वो चेंज हो जाए. जैसे हमने पाई की वैल्यू के बारे में पढ़ा था, पाई की वैल्यू हमेशा एक ही रहती है. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा 3.14, हम सबको पता है पाई की वैल्यू है. तो बजाय इसके कि हम उसको जगह जगह डिफाइन करें, हम क्यों ना उसको एक ही जगह डिफाइन कर दें एज ए कांस्टेंट, ताकि हमारे पूरे प्रोग्राम में जहां जहां हमें वो जरूरत पड़े उसको, तो हम वहां पे उसको जो है वो यूज कर लें. इसी तरह इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम में हमने देखा कि उसका टेम्परेचर जो है वो -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी मिन और मैक्स वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो वैल्यूज को बार बार थ्रू आउट द प्रोग्राम या कोड में हम राइट करें. हम उन्हें एक जगह डिफाइन कर देते हैं. और हमने ये देखा कि कॉन्स्टेंट्स में हम क्या करते हैं कि हम जब कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं तो बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं हम उनको अपर केस में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह जो हमने मिन के लिए यहाँ पे अपर केस यूज किया, मिन MIN यानी मिन जो है ये अपर केस है. इसी तरह MAX मैक्स ये भी अपर केस है. खैर, ये जो भी मैंने आपको सब बताया ये हमारा प्रीवियस टॉपिक की एक रिवीजन भी हो गई. और यहाँ पे आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे मिन और मैक्स है क्या. तो मिन और मैक्स जो है वो बेसिकली जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, मिन एंड मैक्स. और टी क्या है हमारा यहाँ पे, टी हमारा बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर है. ठीक है, इन दिस केस इट इज दैट द टेम्परेचर लाइज बिटवीन -10 एंड +10. यानी हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन जो है वो बेसिकली लाई कर रहा है. यानी मिन एंड मैक्स एज वी हैव डिफाइंड देम. हैज द एक्सप्रेशन मिन लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इज डिफाइंड एज सिंबल. यानी इज डिफाइंड एज का ये जो सिंबल है इसके राइट साइड पे ये हमने प्रेडिकेट जो है इसको यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि INV जो है ये बेसिकली इनवेरिएंट है और M के जो है ये बेसिकली मेक फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसी बारे में यहाँ पे लिखा गया है. आफ्टर द कीवर्ड इनवेरिएंट वी हैव द एक्सप्रेशन MK इंक्यूबेटर मॉनिटर. ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसका जो एक कंपोनेंट दिया है, यहाँ पे हमारे केस में एक ही कंपोनेंट है जो टेम्परेचर का है, विच इफेक्टिवली इज द इनपुट टू द इनवेरिएंट फंक्शन. दिस एक्सप्रेशन इज इटसेल्फ अ फंक्शन and is known as a make function. The MK is pronounced make. तो यहाँ पे जो MK है ये बेसिकली make, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि MK यहाँ पे make को रिप्रेजेंट कर रहा है. So this discussion of the invariant gives the opportunity to think about the idea of mathematical proof and integrity checking in connection with software development. अगर मैं इसको थोड़ा और elaborate करने की आपको कोशिश करूं, basically one of the integrity checks that we should undertake is to show that none of our operations violate the invariant. In our example, this means that none of our operations ever raises the temperature above 10 degrees Celsius or decrease it below -10 degrees Celsius. In a simple system such as this, it would not be worth the effort of writing a formal proof for each operation. It is good enough to provide a rigorous argument. So in the increment operation, for example, we can argue that because the precondition states that the temperature must be below 10 degree before the operation can take place, this means that the temperature will never rise above 10 degree as a result of this operation. A similar argument can be provided for the decrement operation. Of course, we have to take account of possibility of violating the invariant only in the case of operations that have right access to the state and operations such as get temp. तो हमने देखे थे हमारे डिफरेंट मेथड्स थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, गेट टेम्प का. जैसे अभी मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे रिवाइज भी किया. और गेट टेम्प हमारा जो था
ये क्या कर रहा था बेसिकली कि गेट टेम्प का हमारा जो मेथड था ये एक वैल्यू को जो है वो रीड कर रहा है, यानी इसके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है, तो वैल्यू को रीड कर रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू करंट टेम्परेचर की, यानी करंट टेम्परेचर उसने उठाया और उसे हमें रिटर्न कर दिया। So such as get temp which has read only access cannot change the value of the state variables and therefore cannot violate the invariant. So I hope so कि आपको जो है वो हम स्टेट इन्वेरिएंट को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप सो कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।